लाल के समोसे वाला महेश अपनी पत्नी सुधा के साथ समरपुर नाम के गांव में रहता था और खेतीबाड़ी का काम करता था। लेकिन महेश की खेतीबाड़ी का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए अब वह खेतीबाड़ी छोड़कर कोई ऐसा काम करना चाहता था जिसमें उसे अच्छा खासा मुनाफा हो। एक दिन महेश अपनी पत्नी सुधा के साथ बाजार में दशहरे का मेला देखने गया। मेला देखने के बाद उन दोनों को थोड़ी भूख लगी, तो वे दोनों बाजार में खड़े समोसे वाले के पास गए और समोसे खाने लगे। देखते ही देखते उस समोसे वाले की दुकान पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसकी दुकान पर इतनी भीड़ देखकर महेश के दिमाग में भी एक समोसे की दुकान खोलने का विचार आया और उसने मन में ही सोचा, ये समोसे वाला दिन भर में कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये तो कमाता ही होगा। इसके एक समोसे बनाने की लागत लगभग 5 रुपये होगी और एक समोसा ये ग्राहकों को 10 रुपये का बेचता है। मतलब सीधे सीधे एक समोसे पर 5 रुपये का मुनाफा, मतलब एक दिन का मुनाफा 2000 है, तो महीने का सीधा 60,000 का फ़ायदा। समोसे वाले की अच्छी खासी भीड़ देखकर महेश भी अब बाज़ार में समोसे का एक ठेला लगाने का निर्णय ले लेता है और वह घर जाकर अपनी पत्नी सुधा से इस बारे में बात करता है। सुधा भी बाज़ार में समोसे की दुकान खोलने के लिए राज़ी हो जाती है और कहती है, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी कब से आपको समोसे का ठेला लगाने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन आपसे इसलिए नहीं कहा कि कहीं आप मुझसे गुस्सा न हो जाएं। मेरी माँ ने मुझे शादी से पहले समोसे बनाने सिखाए थे। मैं हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर समोसे और उसके साथ खाने के लिए हरी और लाल चटनी बना दिया करूँगी। उसके बाद हम दोनों बाज़ार जाकर उन समोसों को अच्छे दामों पर बेचा करेंगे। महेश, ठीक है सुधा, तुम मुझे समोसे और चटनी बनाने के सारे सामान की एक लिस्ट बनाकर दे दो। मैं आज ही बाज़ार से तुम्हारे लिए सारा सामान और एक ठेला किराए पर ले आता हूँ और कल से ही बाज़ार में समोसे बेचना शुरू कर देता हूँ। अब सुधा उसे एक लिस्ट बनाकर देती है और महेश बाज़ार जाकर अपनी बचत के कुछ पैसों से लिस्ट में लिखा सारा सामान और एक ठेला किराए पर ले आता है। अगले दिन सुबह सुधा 4 बजे उठकर समोसे बनाने के लिए तैयारी शुरू कर देती है। समोसे का सारा सामान तैयार करके वह महेश के साथ बाज़ार में समोसे बेचने जाती है और ठेले पर गर्मा गर्म समोसे तलना शुरू कर देती है। उन समोसे की खुशबू से लोग महेश के ठेले पर खींचे चले आते हैं। ग्राहक, अरे भैया, तुम्हारे ठेले में तो समोसे की अच्छी सुगंध आ रही है। लगता है तुमने आज से अपना ठेला लगाना शुरू किया है। महेश, सही कहा भैया, आज बाज़ार में हमारी दुकान का पहला दिन है। ये लीजिए और गर्मा गर्म समोसे खाइए, सिर्फ 10 रुपये का एक बार खाएंगे तो बार बार लौटकर हमारे पास ही आएंगे। महेश की बातों से खुश होकर वह ग्राहक एक समोसे को चख कर देखता है। उसे वह समोसा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ग्राहक, वाह भैया, क्या समोसे बनाया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इससे ज़्यादा स्वादिष्ट समोसा नहीं खाया और इसके साथ ये खट्टी मीठी चटनी खाकर मज़ा ही आ गया। आप एक काम करो, मेरे घर वालों के लिए भी 6 समोसे पैक कर दो।
अपने पहले ग्राहक से अच्छी बिक्री होने पर महेश और सुधा बहुत खुश होते हैं और देखते ही देखते उनके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। वे रोज बाजार से गर्मा-गर्म समोसे बेचते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा भी होने लगता है। लेकिन कुछ समय के बाद महेश के मन में पैसों का लालच बढ़ने लगता है। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहता है, हम इतने समय से बाजार में समोसे बेच रहे हैं और लोगों को तुम्हारे हाथ के बने समोसे पसंद भी बहुत आते हैं। क्यों ना हम एक समोसे का दाम 10 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये कर दें। वैसे भी तुम्हारे हाथ के बने स्वादिष्ट खाने के लिए लोग 15 भी दे देंगे। सुधा, अरे नहीं जी, अगर हमने एकदम से अपने समोसों के दाम सीधे 5 रुपये बढ़ा दिए तो हमारे सभी ग्राहक टूट जाएंगे। वैसे भी हम 10 रुपये का समोसा बेचकर अच्छा मुनाफा तो हो रहा है, तो फिर हम दाम बढ़ाने की भला क्या ज़रूरत है। महेश, तू चुप रह, तुझे दुकानदारी के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं। तू बस समोसे बना, बाकी सब मैं खुद संभाल लूँगा। आई बड़ी मुझे दुकानदारी समझाने वाली। सुधा के समझाने पर भी महेश उसकी बात नहीं सुनता और अगले दिन से वह एक समोसे को 10 रुपये की बजाय 15 रुपये में बेचना शुरू कर देता। लेकिन एक समोसे के लिए 15 रुपये सुनकर आधे से ज़्यादा ग्राहक समोसे खाए बिना उसकी दुकान से चले जाते हैं। देखते ही देखते महेश की दुकान के पास नत्थू समोसे वाले की दुकान पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। पूरे दिन में बड़ी ही मुश्किल से महेश आधे समोसे बेच पाता है। शाम को जब वह दोनों घर लौटते हैं तो सुधा कहती है, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपने दाम बढ़ाए तो हमारे ग्राहक टूट जाएंगे। देखिए, आज हमारे आधे समोसे भी नहीं बिक पाए। अगर आपने दाम घटाकर दोबारा से 10 रुपये नहीं किया तो बचे कुचे थोड़े से ग्राहक हमसे समोसे नहीं खरीदेंगे। महेश, देख सुधा, मैंने तुझे कल भी समझाया था और आज भी समझा रहा हूँ। दुकानदारी कैसे करनी है ये तो मुझे मत समझा। अगर एक दिन ग्राहक नहीं आए तो क्या हुआ, जब किसी और दुकान पर उन्हें ऐसा स्वाद नहीं मिलेगा तो भागते हुए हमारी दुकान पर ही आएंगे। तू ज़्यादा मत सोच और आराम से सो जा। महेश की बातें सुनकर सुधा परेशान हो जाती है और जब अगले दिन वे दोनों बाजार में समोसा का ठेला लगाते हैं तो उनकी दुकान पर कल से भी कम समोसे बिक पाते हैं। और देखते ही देखते नत्थू हलवाई की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। ग्राहक, अरे भैया, अब तो तुम्हारे यहाँ से भी ही समोसे खरीद कर खाया करेंगे। 5 रुपये के लालच में अपनी सेहत से खिलवाड़ नहीं करेंगे। महेश, भैया, मेरा तो ये उसूल है कि सामान चाहे 2 रुपये महंगा बेच लूँगा, लेकिन घटिया सामान इस्तेमाल करके किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा। देखते ही देखते महेश के सभी पुराने ग्राहक उसकी दुकान पर से लौट आते हैं और अब हर रोज़ सुबह वह बाजार जाकर मौका देकर नत्थू समोसे वाले के आलू में खरा मसाला मिला देता है। कुछ दिनों में नत्थू समोसे वाले की दुकान बिल्कुल ठप पड़ जाती है और महेश की दुकान दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगती है। लेकिन कहते हैं ना, बेईमानी से किया गया काम ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जब महेश को मौका मिलता है और वह नत्थू के समोसों के आलू में खराब मसाला मिला रहा होता है तो पास की एक दुकान वाले महेश को ऐसा करते देख लेते हैं और ये बात जाकर नत्थू समोसे वाले को बता देते हैं। नत्थू समोसे वाला उनकी बात सुनकर आग बबूला हो जाता है और जब अगले दिन महेश फिर से उसके समोसे में खराब मसाला मिलाने जाता है तो नत्थू समोसे वाला बाजार के बाकी दुकानदारों के साथ उसे ऐसा करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है और तभी दुकानदार मिलकर महेश की बुरी तरह पीटते हैं। जब ग्राहकों को महेश की गिरी हुई हरकत के बारे में पता चलता है
तो सभी ग्राहक उससे समोसे खरीदना बंद कर देते हैं। कुछ ही दिनों में उसे अपने समोसे का ठेला बंद करना पड़ता है। पूरे गांव में उसका नाम खराब होने के बाद अब गांव में कोई भी काम शुरू नहीं कर पाता और ना ही गांव में कोई उसे अपने यहाँ काम पर रखता। अंत में जब उसे कोई काम नहीं मिलता तो उसे अपना घर चलाने के लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेती का काम करना पड़ता है और उसके लालच का परिणाम उसके साथ साथ उसकी पत्नी को भी भुगतना पड़ता है।